क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपने तो कर दिया बट आपके बैंक में अभी तक वो रिसीव नहीं किया है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। कस्टमर सपोर्ट का तो नामो निशान नहीं है। उस केस में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपने किसी भी माध्यम को यूज़ किया, पेटीएम हो गया, करंट हो गया या फ़ोन पे हो गया, सबसे सिंपल रूल इनकी पॉलिसीज़ क्या कहती है कि जिस टाइम पे आपने पेमेंट किया है वही टाइम और वही डेट रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट कार्ड की साइड से भी। बट जब भी आप क्रेडिट और या फ़ोन पे इन सबको इस्तेमाल करते हो, ये तो बहुत कभी कभी तो इंस्टेंट चला जाता है और कभी ना कभी ये इतना ज़्यादा टाइम ले जाता है, 2 से 3 दिन लग जाता है। अब इस केस में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वाले आपसे इंटरेस्ट मार लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ समझा के जाता हूँ। पहली चीज़ है, कभी भी पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो अगर आपका जो भी एंड डेट यानी फाइनल सेटलमेंट जो डेट होता है, वो क्लोजिंग डेट जो अगर आपका 6th जो भी डेट, हर क्रेडिट कार्ड का डेट जो होता है वो अलग अलग होता है, हर कंज्यूमर का अलग अलग होता है। तो जो भी डेट का आपका एंड है उस दिन आप पेमेंट ना करके एक दिन इन एडवांस पेमेंट कीजिएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता आप ये फालतू प्रॉब्लम में फंसे। चलिए, प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो भी गया उस केस में आप क्या करोगे? तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको पेटीएम का कस्टमर सपोर्ट बता देता हूँ। यहाँ पे टिकट रेस करते जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पेटीएम का सबसे इंस्टेंट जो सपोर्ट है आपको मिल जाएगा ट्विटर यानी एक्स से। यानी कि आप ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए और डायरेक्ट आपको पेटीएम केयर और पेटीएम पेमेंट बैंक की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम केयर को आप डायरेक्ट डीएम कर देना, ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डीएम करोगे तो अकाउंट 2 सेकंड्स के लिए ब्लॉक होता है। आप एक ह्यूमन वेरिफिकेशन करके उसे अनब्लॉक करवा दीजिए और उनको डीएम में बता दीजिए कि ये मैंने पेमेंट किया है, नहीं आया। अच्छा, मैं इस वे ऑफ कम्युनिकेशन से क्यों जा रहा हूँ, मतलब इस रास्ते से मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे पेटीएम में जो कस्टमर सपोर्ट है काफ़ी एक्टिव है। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म से जैसे मेल करोगे या आप उनके टिकट रेस करोगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है केस को रिजॉल्व करने में। वहाँ केयर में जो जैसे ट्विटर के अंदर जाओगे तो काफ़ी जल्दी आपको 5 से 6 घंटे में काम बन जाता है। बट ये काम क्रेडिट और फ़ोन पे में नहीं आता है। क्रेडिट और फ़ोन पे में आपको टिकट रेस करना पड़ेगा। वो कैसे करते मैं आपको बता देता हूँ। ओपन करेंगे, प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाते हैं। प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जब जाते हो वहाँ पे आपको ऑल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आता है। यहाँ से आपने क्रेडिट कार्ड जो भी फॉर एग्जाम्पल चेंज कर सकते हो, जो भी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होते हैं। हम यहाँ पे एक अमाउंट जो आपने पेमेंट है वहाँ पे शो करेगा, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट के लिए मांगेंगे। अब आपको सीधा यही बोलना है कि पैसा आया ही नहीं है। और यहाँ पर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, स्क्रीनशॉट एक अपलोड कर देना इंस्टेंट अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट से, और वो अपलोड करते ही आपको कॉल आ जाता है विदिन 5 मिनट्स में। 2 मिनट बोल दे बट 5 मिनट वेट कीजिए, कॉल आपको रिसीव हो जाएगा। फ़ोन पे का भी यही है, बट फ़ोन पे में टिकट ही रेज होता है, कॉल उतने नहीं होते हैं। अब जो भी मैंने आपको बात समझा, एक ही चीज़ याद रखना है कि आपको एक दिन पहले यानी अगर आपका जो एंड डेट यानी क्लोजिंग डेट जो है वो 6 को है, समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप 5 समझ के रखिएगा और 5 को पेमेंट क्लियर कर दीजिए तो 6 तक वो सेटल हो जाता है। अब इस केस का सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये, तो बैंक का खुद का क्रेडिट कार्ड का जो ऐप है उससे पेमेंट कीजिए, बट उससे करने से कुछ कैशबैक नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। और प्लस वो थोड़ा सा अलग होता है, उसको लॉगिन करना है, फिर वहाँ से एक गूगल पे, फ़ोन पे, वो एक अलग प्रोसीजर। काफ़ी लोगों को कन्वीनियंट लगता है। वो पेटीएम क्रेडिट में सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल भरा जाता है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। प्लस कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिल जाता है, हालांकि अब नहीं मिलता है। पहले एक अच्छे खासे अमाउंट पर रिफंड या कैशबैक्स मिल जाते थे, अभी बस कूपन्स मिलते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, ना हम खरीदते हैं ना कुछ खरीदने वाले हैं। तो यही था वीडियो का माध्यम से कि आपको बस पेशेंस रखना पड़ेगा, 3 दिन तक होता है। बट अगर जो भी डेट होता है पेमेंट का वही रिकॉर्ड होता है, तो इनके अगर आपके बैंक वाले ने कोई चार्ज लगाया तो आप फ़ोन करके ये बोल सकते हो कि आपको वही डेट रिकॉर्ड करना है। और आप अगर जो भी कस्टमर सपोर्ट है उधर से भी सेम ही चीज़ एट द एंड, उसे यही चीज़ याद रखना है कि जिस डेट को भी आपने पेमेंट किया है कोई भी प्लेटफॉर्म को, वही डेट रिकॉर्ड होता है बैंक में भी। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डेट पे सेटलमेंट हो, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, वो हमारी गलती नहीं होती है, वो प्लेटफॉर्म की गलती है। तो प्लेटफॉर्म को उसका पे ऑफ करना चाहिए। आपको इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर शब्दों में उनके प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। सेटलमेंट डेट नहीं होता, जिस दिन आपने बिल भरा वही डेट रिकॉर्ड किया जाता है एज अ पेमेंट डेट। भैया कोई भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए। इसके ऊपर कोई भी डाउट आता है आप बेसिक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।